अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ आज एक न्यू टॉपिक लिए हुए वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैंसर पर कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड मैंने लास्ट टाइम की थी और ये है कि टाइम टू टाइम इस पर भी काम करते रहते हैं। आज का टॉपिक जो है कैंसर के ही एक टाइप के हवाले से है जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया की अगर बात की जाए तो इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स, यानी इसका ताल्लुक ब्लड कैंसर के साथ है, ब्लड के साथ है। ये खून की बीमारी, खून और हड्डी से रिलेटेड जो है वो इसका ताल्लुक है। ये बोन मेरो की डिज़ीज़ है, यानी हड्डियों के गूदे में जो है ये होती है और ये बॉडी के ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती है, यानी खून के जो खुलिये होते हैं उन्हें मुतासिर करती है। इसमें होता क्या है कि वाइट ब्लड सेल्स जब सही तरह ग्रो नहीं करते और यानी प्रॉपरली ग्रो नहीं करते बल्कि एबनॉर्मल ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ मल्टीपल होती जाती है और ज़्यादा बनती जाते हैं और फिर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको ओवरकेम कर लेते हैं और ताकि वो अपना प्रॉपर काम ना कर सकें। तो इस तरह ल्यूकीमिया जो है वो पैदा हो जाता है, लेकिन बच्चों में भी ये हो जाता है और ये 15 साल की उम्र से कम में जो है ज़्यादातर देखने में आता है या यंग पर्सनस में होता है। मोस्टली वैसे ये 55 से ज़्यादा जब एज हो जाती है, अबाउट 60 के हवाले से जो है रेंज में ज़्यादा सुनने में आता है और रिसर्च में देखा गया कि 60 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पाकिस्तान में जो ल्यूकीमिया रिसर्च फाउंडेशन है उसके हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें यानी ये रिसर्च बताती है कि दुनिया में हर 3 मिनट के बाद एक फ़र्द ल्यूकीमिया का शिकार हो जाता है। बहुत बड़ी रेशो है ये। मेजरली इसकी टाइप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी एक्यूट टाइप है और क्रॉनिक टाइप है। एक्यूट ल्यूकीमिया कहा जाता है उसे और क्रॉनिक ल्यूकीमिया कहा जाता है। थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है, तो आपको बताती हूँ कि जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, एकदम से तेज़ी से जो है वो पेशेंट जो है उसकी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। जबकि क्रॉनिक ल्यूकीमिया में क्या होता है कि स्लोली डेवलप करता है ये, और इसकी टाइप जो है वो ये जो ल्यूकीमिया की टाइप्स होती हैं इनको जानने के लिए डिफरेंट टेस्ट करवाए जा सकते हैं और इसको डायग्नोस किया जा सकता है। फर्दर जो इसकी टाइप्स होती हैं उनमें ALL होती है जिसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसी तरह AML है जिसे एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया कहा जाता है। फिर क्रॉनिक के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ये ल्यूकीमिया है और दूसरा जो है CML है। जैसा कि एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया होता है इसी तरह क्रॉनिक में भी होता है। तो ये जो हैं कुछ टाइप्स होती हैं जिसके हवाले से इलाज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया डायग्नोज हो जाए तो उससे पहले या उस दौरान में जो सिम्टम्स सामने आती हैं, जो अलामात हम देखते हैं वो कुछ इस तरह होती हैं कि पेशेंट की एपेटाइट लॉस हो जाती है, यानी उसे भूख बिल्कुल नहीं लगती। ब्रीदिंग ट्रबल्स होते हैं, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह लीजिए कि सांस तंगी से आता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ब्रूजिंग होती है या ब्लीडिंग होती है, यानी अक्सर औक़ात उसको खून आता है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, समटाइम वो वॉमिट की सूरत में होता है, समटाइम नोज़ ब्लीड हो सकती है और फिर फटीग का प्रॉब्लम होता है, यानी कि थकावट रहती है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा सीजर्स भी हो जाते हैं समटाइम। फिर फीवर की शिकायत रहने लगती है, रिकरिंग होती है उसके अंदर मैनी न्यू इन्फेक्शंस की, यानी कोई इन्फेक्शन अगर होती है तो बार बार होती है उसको। फ़ीवर की मैंने बात की, फ़ीवर के साथ साथ हेडेक भी होता है पेशेंट को, यानी सर में दर्द की शिकायत रहती है। इसी तरह स्किन के हवाले से आपको गाइडलाइन देती जाऊँ कि स्किन पे रैश बनते हैं या रेड स्पॉट बनने लगते हैं, इस किस्म की कंडीशन होती है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, एकदम से वेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा पेशेंट का, और इसका अगर लिवर या स्प्लीन टेस्ट करवाया जाए तो उसमें इनलार्जमेंट हम देखते हैं। पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ होती है कि सोलन लिम्फ नोड्स, आप देखेंगे कि लिम्फ नोड्स जो हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है
और स्वेटिंग होगी एट नाइट, यानी नाइट स्वेट्स देखेंगे कि रात को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली जब सोते हैं पेशेंट तो उस दौरान में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो कुछ ब्लड स्क्रीनिंग होती है कि जिसके ज़रिए इसका डायग्नोस किया जा सकता है, और डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए इसको देखा जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स बहुत मददगार होती हैं इस सिलसिले में। और ड्रग्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सिस्टमेटिक जो होती है ना थेरेपीज़, वो करवाई जाती हैं। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में सिस्टमिक थेरेपीज़ में क्या होता है कि कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी करवाई जाती है ताकि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसी तरह इम्यूनोथेरेपी होती है, वो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि कैंसर सेल्स ताकि वो किल कर सके इम्यून सिस्टम, तो ये थेरेपी दी जाती है। इसी तरह टारगेटेड थेरेपी एक होती है, और इस थेरेपी के ज़रिए कैंसर सेल्स जो होते हैं उनसे फ़ाइट की जाती है। जो स्पेसिफिक इसमें जीन्स होते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, इनको देखा जाता है और इनको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ल्यूकेमिया के हवाले से एक बात है कि इसकी वजह से बॉडी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क्या होता है कि फ़ाइट नहीं कर सकता ना, ये चीज़ इसके अंदर होती है, और ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर क्या है कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो मुश्किल हुई होती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ल्यूकेमिया जहाँ पर होता है। क्या वजह होती है जो ल्यूकेमिया होता है, तो इसकी हवाले से आपको बताती चलूँ। जैसे बहुत सारी बीमारियों के हवाले से हम जब पढ़ते हैं मेडिकल में तो पता चलता है कि इनकी कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। ये भी उन्हीं में से एक है कि इसकी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आपके इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिका होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और इन शॉर्ट आपको समराइज़ करके बताती हूँ कि ल्यूकेमिया में क्या है। एक्चुअली हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में म्यूटेशन आ जाती है, उसमें चेंजिंग आता है, तब्दीली आ जाती है, और इसमें फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और किसी भी किस्म का कैंसर हो, एक चीज़ जो आपको मिलेगी वो क्या होगी, एगनाइजिंग पेन्स। और एगनाइजिंग पेन्स के ऊपर यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है कैमोमिला। ये उसका पेक्यूलियर सिम्टम है एगनाइजिंग पेन्स के हवाले से, आप रीड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि वो इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करती हैं। तो इस सिलसिले में जो है हमारी जो मेडिसिन है, आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम का भी बहुत अच्छा रोल है, और उसके साथ ही साथ जो है आर्सेनिकम आयोडाइड जो है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसके साथ ही साथ याद रखिए कि अगर सूडो ल्यूकेमिया हो तो हॉजकिन डिजीज़ जिसे कहा जाता है, तो एक तो ये पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा इसमें काम करती है, फेरामेट बहुत अच्छा काम करती है। हमारी एक्सरे मेडिसिन है जो कि ल्यूकेमिया में अच्छा काम करती हैं, सिम्फाइटम है, सिफ्लाइनम है, रूटा है, कलकेरिया कार्ब है, सिनकोना है। बात वही आ जाती है कि हम साइन एंड सिम्टम को लेते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। एसिटिकम एसिड बहुत अच्छा काम करती है, ब्राइटा म्योर है, ब्राइटा आयोडाइड है। इसके साथ ही साथ फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, कलकेरिया फ्लोर है जो बोन्स के ऊपर जिनका आप देखिए कि असर होता है, कैरिका है, और नेट्रम सल्फ है। फिर ये कि फेरम पिक्रिकम बहुत अच्छी है इस सिलसिले में। चिनोनेंथस है। मैं साइन एंड सिम्टम की बात इसलिए कर रही हूँ कि चिनोनेंथस देखें आप तब देंगे अगर आपको इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन मिलती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, तो फिर आप चिनोनेंथस देंगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा पेशेंट। लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं समटाइम कि पेशेंट जो है वो ल्यूकेमिया का है तो अब क्या करें। लेकिन देखिए कि आप ये नोट करें कि उसके अंदर सिम्टम्स कौन सी हैं, बिकॉज सिम्टम्स वेरी करती हैं हर पेशेंट में। हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब इलाज करते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली क्योर कर जाता है। साथ ही साथ उसकी मियास्मेटिक मेडिसिन जब आप देंगे, अब वो चाहे थूजा हो, कलकेरिया कार्ब है या सिफ्लाइनम है, जो भी मेडिसिन उसकी बनती है आप जब देंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो नेट्रोम्योर भी बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत सारी मेडिसिन है, फॉस्फोरस है, हैक्ला लावा है, और कलकेरिया फोर्स है जो बहुत अच्छा काम करती हैं।
चैनल पे आने वाले न्यू कमर्स को वेलकम कहती हूँ, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज़ आपको टाइम टू टाइम इससे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। कि नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।